ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। और आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं वह विषय है वीगन मूवमेंट। वीगन कभी मत बनना। आजकल एक मूवमेंट चल रहा है जिसे लोग वीगन मूवमेंट कहते हैं। वीगन मूवमेंट जो है वो लोगों को शाकाहारी बनाता है। शाकाहारी बनाने के साथ साथ वो ये भी कहता है कि आप जो है जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं आप उनका प्रयोग करना बंद कर दें। अर्थात आप गाय का दूध पीना बंद कर दें, घी खाना बंद कर दें और भी लस्सी पीना बंद कर दें, छाछ पीना बंद कर दें। आप जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, पनीर खाना बंद कर दें। आप ये सारी चीजें बंद कर दीजिए। जीवों पर, जानवरों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, इसलिए आप बंद कर दीजिए। आप गाय का दूध पीते हैं, गौ माता जो दूध देती है वह जो है वो आपके लिए नहीं देती है, वो अपने बछड़े के लिए देती है। आप उसका हक मार लेते हैं और आप उसका दूध निकालकर पी जाते हैं। तो यह कहीं से भी सही नहीं है, बहुत अन्यायपूर्ण व्यवहार है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप गाय का दूध या भैंस का दूध या किसी भी दूसरे पशु का, बकरी का, ऊँटनी का, किसी का भी दूध या उनका किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट यूज ना करें। आप लेदर के बैग यूज ना करें, किसी भी प्रकार से चर्म का प्रयोग आपके द्वारा ना हो। तो वीगन मूवमेंट ये चाहती है कि आप जीव हत्या ना करें, पशुओं की हत्या आप ना करें। फिर वीगन मूवमेंट एक और भी आवाज उठाती है कि भाई तीर्थ स्थानों पर कहीं कहीं पर घोड़े जाते हैं, उन घोड़ों पर बड़ा अत्याचार होता है। केदारनाथ में आप चले जाइए, घोड़े जो है ऊपर चढ़ाए जाते हैं और फिर लोग उन पर बैठकर केदारनाथ की यात्रा करते हैं और फिर वो नीचे आते समय भी बहुत सारे घोड़े जो है उनको नीचे लेकर आते हैं। तो उनसे घोड़ों पर बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ता है और मनुष्य का अधिकार नहीं है कि वो उन पर ऐसा अत्याचार करे। तो चलो, वीगन मूवमेंट का क्या कहना है मोटा मोटी आप समझ पा रहे होंगे। वीगन मूवमेंट ये कहता है कि आप किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से आप पशुओं का प्रयोग ना करें, उन पर अत्याचार ना करें, उनको गुलाम ना बनाएं या उनसे आप काम ना लें और उनका मांस भी सेवन ना करें और दूध भी सेवन ना करें। चलिए, तो वीगन मूवमेंट यही चाहता है। अब आइडियोलॉजिकली कितनी सुंदर बात है, कितनी अच्छी बात है। लेकिन आप ये समझ लीजिएगा कि जब भी अमेरिका से कोई मूवमेंट आ जाए तो आप समझ लेना कि उसके पीछे सिर्फ षड्यंत्र होता है। वो यहाँ की पहले उनकी एक एजेंसी होती है जो हर जगह जाकर, हर देश में जाकर वहां के लोग कैसी विचारधारा के हैं, वहां के लोग कैसी सोच के हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं और उनके अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम करते हैं, अपना प्रोग्राम बनाते हैं ताकि उनके बीच में घुसा जा सके और वहां के जनमत को, वहां के डेमोक्रेसी को अपने कंट्रोल में लिया जा सके। और वो इस तरह से कर कर आपके अंदर गृह युद्ध कराने की कोशिश करते हैं, गृह क्लेश बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो वो एक दूसरा पक्ष हुआ कि अमेरिकन एजेंसीज या अमेरिकन मूवमेंट्स इस तरह के काम करते हैं और हमारे देश में भी हो चुका है, दूसरे देशों में भी ये सब घटनाएं घट चुकी हैं। अब हम मुख्य रूप से छोड़ दीजिए, उनको जो करना है करने दीजिए। हमें जागरूक होने की जरूरत है, हमें अपने भीतर अवेयरनेस लाने की जरूरत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वीगन मूवमेंट से बचने का टॉपिक है कि आप अपने आप को वीगन बनने से अपने आप को बचाइए। आपको वीगन किसी भी हालत में नहीं बनना है, ठीक है। और हमारे शास्त्रों में वीगन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रखा गया है। हमारे वेद शास्त्र हमें कोई प्रेरणा नहीं देते हैं कि आप वीगन बन जाइए। आप गौ माता का दूध पीना बंद कर दीजिए, आप भैंस का दूध पीना बंद कर दीजिए, ऊँटनी और बकरी का दूध पीना बंद कर दीजिए, घी खाना बंद कर दीजिए। इन सब चीजों को कभी भी ग्रहण करने की मनाही शास्त्र भी नहीं देते हैं। चलिए, अब जो है यहां तक कि योग शास्त्र की मैं बात कर लूं, हठ योग शास्त्र की बात कर लूं, तो विशेष रूप से हठ प्रदीपिका, घिरंड संहिता, हठ रत्नावली और ऐसे कई हठ योग के शास्त्र हैं जिनमें कि खान पान के बारे में बहुत बढ़िया से समझाया गया है, लिखा गया है खान पान के विषय में। तो खान पान के विषय में जो भी वहां पर लिखा गया है उसको सही से समझने की जरूरत है। वहां पर दूध, घी ये सब खाने से मना नहीं है। चलिए, अब जो है हम
आते हैं कि उनकी जो एक सोच है कि अगर हम गौ माता के दूध को निकालते हैं तो हम आजकल मशीनों से दूध निकाला जाता है। तो उनका कहना है कि आप गाय को कष्ट पहुंचा रहे हैं। आप एक तरफ गौ को माता बोलते हैं और ऊपर से फिर उसको कष्ट भी पहुंचा रहे हैं। उसका मशीनों से खींचकर, थन खींचकर दूध निकाल रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, तो उसका विकल्प है कि भाई हाथ से निकाल लो। हाथ से निकाल लो। अब हाथ से निकालोगे नहीं, वो जो दूध है उस पर अधिकार जो है वो तुम्हारा नहीं है, वो तो बछड़े के लिए दूध देती है। बिल्कुल बछड़े के लिए दूध देती है। तो क्या पेड़ पौधे जो फल गिराते हैं वो तुम्हारे खाने के लिए गिराते हैं? अरे उन पेड़ पौधों में बीज होते हैं, बीज। वो बीज उनकी संतानें हैं, वो बीज धरती पे गिरेंगी और उस भूमि में जाएंगी तो वहां से कई वृक्ष उत्पन्न होंगे। और तुमने जो उनका फल खा लिया तो वो क्या तुम्हारा हक था? कुछ लोग बड़े शान से कहते हैं कि पेड़ पौधों का फल खाने में कोई पाप नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट अलग है इस समय। पाप पुण्य, पाप से तुम बच नहीं पाओगे। पाप और पुण्य तो सिक्के के दो पहलू हैं। तुम इससे कभी बच नहीं पाओगे। अगर पाप से बच ही जाओगे तो फिर जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट क्यों आएगा? आना ही नहीं चाहिए। और अगर कष्ट आ रहा है तो प्रकृति ने कारण बनाया है। कहीं ना कहीं तुमसे कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं, कोई ना कोई क्रिया प्रतिक्रिया तुम करते हो जिसके वशीभूत जो है तुम्हें जीवन में, जिसके परिणाम स्वरूप तुम पाप मिलता है और तुम भोगते हो। तो जीव हत्या से भी तुम बचते नहीं हो कहीं ना कहीं। तो इसीलिए सबसे पहली बात समझने की ये बात है कि एक और दूसरा शर्त क्या है, दूसरी बात क्या है। दूसरी बात यह कही जाती है वीगन मूवमेंट के द्वारा कि हमें पशुओं की सेवा करनी चाहिए, गौ माता की हम सेवा करें, शुश्रूषा करें, लेकिन उनका दूध निकाल कर ना पिए, उनके बछड़े को हम पीने दें। घोड़ों पर हम ना बैठें। अगर हमें तो उन घोड़ों को प्यार देना चाहिए, उन्हें खाना खिलाना चाहिए। उन पर हमें, जो घोड़े खच्चर होते हैं पहाड़ों में ज्यादा यूज होते हैं, तीर्थ स्थानों पर ज्यादा यूज हो रहे हैं, तो वहां पर जो है आप एक तो तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, आप भगवान के पास आप जा रहे हैं, पुण्य कमाने जा रहे हैं, और घोड़े के ऊपर बैठकर आप पाप कमा रहे हैं। अरे भैया एक बात बता दूं आपको, सबसे बड़ी बात, ये पाप पुण्य का उलझन आपको मोक्ष से हमेशा दूर रखता है, ईश्वर से हमेशा दूर रखता है। इसीलिए भगवान ने कहा निष्काम कर्म कर। अर्जुन, इस समय युद्ध करना ही जरूरी है। इस समय युद्ध करना ही जरूरी है। यही तेरा पुण्य है, यही तेरा कर्तव्य है। तो जिनको क्योंकि गीता समझ में लोगों को नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि वो पढ़ते नहीं है। वो गीता बस उतना ही सुनते हैं जितने प्रवचन में बाबा जी लोग सुना देते हैं। उसके बाद वो खुद से उसको समझने का प्रयास बहुत कम लोग हैं जो करते हैं। तो एक बात ये समझ लीजिए कि ये जो वीगन मूवमेंट है ये बहुत ही खतरनाक मूवमेंट है। और ये क्या करेगा, सारे जानवरों की हत्या करवा रहा है ये वीगन मूवमेंट। ये वीगन मूवमेंट सारे पशुओं की हत्या करवा रहा है। क्यों हत्या करवा रहा है? क्योंकि उनको पता है कि ये जो वीगन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भारतीयों को समझाना आसान है, ये अरबिक लोगों को समझाना मुश्किल है, ये अमेरिकन को भी समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन भारतीयों को समझाना बहुत आसान है, क्योंकि भारतीय लोग धर्म भीरू होते हैं, बड़ा पाप पुण्य से डरते बसते हुए चलते रहते हैं। ठीक है, तो इनको हम बड़ी आसानी से समझा देंगे। और ये ज्यादा सोचते नहीं है, इनके तो नेता भी इनको मूर्ख बना लेते हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे का सीन तो ये देखते ही नहीं है। तो हमने एक आइडियोलॉजिकल थिंकिंग क्रिएट कर दी कि गौ माता को बहुत कष्ट होता है, मशीन लगाकर दूध निकाला जाता है, या फिर तुम अगर मान लो हाथ से भी निकालते हो तो उसमें भी पाप होता है, क्योंकि वो दूध पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अरे इस प्रकृति के किसी भी वस्तु पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, वृक्षों के फल पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। ठीक है, वृक्षों के फल पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। फिर एक लॉजिक देते हैं कि नहीं, वो जो पशु जिसको आप खाते हो वो पेड़ पौधे खाते हैं और आप इनको खाते हो, तो आपको तो उस पशु को खाने का भी पाप लगा, और उसने जितने पेड़ पौधे खाए थे उसका भी पाप लगा। तो पाप तो तिगुना चौगुना हो गया ना। आप भी फल फ्रूट खाओ तो पाप थोड़ा तुम आपको कम लगेगा। कुछ ऐसे भी तर्क देने वाले मूर्ख हैं, तो ये भी तर्क देते हैं। तो ठीक है, जहां तक मांस मांस नहीं खाना चाहिए, उसके पीछे कारण मैं ये नहीं मानता हूं कि जीव हत्या वाला कारण मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि जीवो जीवस्व भोजनम, आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। जीव पूर्णतः अपने आहार के लिए जीव पर निर्भर ही रहता है। अब पेड़ पौधे जीव हैं, हमारे धर्मशास्त्र स्वीकार करते हैं कि पेड़ पौधे जीव ही हैं, और उनको भी
उनके अनुसार सुख दुख का अनुभव होता रहता है। भले ही वो एक्सप्रेशन जो है वो प्रकट नहीं होती है, हमारे इंद्रियों के सामने वो प्रकट नहीं होता, हमारे इंद्रियों के अनुसार वो चीजें हम देख नहीं पाते हैं। वो एक अलग बात है, वो एक अलग विषय है। लेकिन उनको कोई कष्ट नहीं होता, पेड़ पौधों को भी कष्ट होता है, जीवों को भी कष्ट होता है। इसीलिए हम अगर हम शाकाहारी भोजन करते हैं तो हमें वृक्षारोपण भी करना चाहिए। तो हमने सबसे ज्यादा नुकसान पेड़ पौधों को पहुंचाया है, तो उसका भी फल तो हमें मिलेगा। अब वो जो पेड़ पौधे हैं वो भी तो भोजन लेते हैं ना प्रकृति से। प्रकृति से वो भी भोजन लेते हैं। वो भी उपजाऊ भूमि चाहिए, और जिस भूमि के अंदर केचुए ज्यादा होते हैं, जिस भूमि के अंदर रेंगने वाले जीव ज्यादा घुसे होते हैं, जिस भूमि के अंदर चूहों का बिल हो, या फिर जो है ऐसी भूमि हो जिसमें कीड़े ज्यादा पाए जाते हैं, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत हेल्प करते हैं। और वो केचुओं का होना, अर्थवॉर्म्स का होना, ये सब भूमि को उपजाऊ बनाता है। और वो जो होते हैं, जो केचुए होते हैं, उस भूमि के अंदर मरकर भी खाद का काम करते हैं। और वो खाद का काम करते हैं जिससे कि उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तो बेचारा पेड़ पौधे भी, कई पेड़ पौधे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, फीचर प्लांट्स होते, एक नहीं कई प्रजातियां हैं पेड़ पौधों की जो मांसाहारी हैं। मांसाहारी कहने का मतलब वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को निगल जाती है, खा जाती है। उनके फूल ऐसे निकलते हैं और उसके अंदर कीड़ा घुसेगा, ऐसे बंद हो जाएगा, और उसमें फिर एंजाइम्स निकलेगा, उसको पचा जाएगा, वहीं पर डाइजेस्ट हो जाएगा, कीड़ा मकोड़ा सब डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है। कई पेड़ पौधे ऐसे होते हैं कि वो ऐसा जो है एंजाइम या एसिड निकालते हैं कि उसमें अगर उनके बॉडी पर अगर कोई कीड़ा मकोड़ा बैठता है वो गल जाता है उसी में, और वो एब्जर्ब हो जाता है, उसी पेड़ पौधों के अंदर घुस जाता है। और कुछ बड़े बड़े मांसाहारी पेड़ पौधे तो पक्षी उक्षी भी खा जाएं। ठीक है। प्रकृति का यही हिसाब किताब है, क्या करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, पाप पुण्य के चक्कर में ना पड़ के मोक्ष के चक्कर में पड़ो। तुम कहते हो कि पुण्य कमाएंगे पाप से छुटकारा मिल जाए, दोनों कभी एक साथ नहीं होने वाला। जब तुम इस संसार में जन्म लिए हो तो तुम पाप भी, तुमसे ना चाहते हुए भी, हां, पाप करने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, ना चाहते हुए भी तुमसे पाप हो रहा है, इसलिए तुम मोक्ष की कामना करो, तुम मुक्ति की कामना करो, तुम मोक्षवादी बनो। वो सबसे श्रेष्ठ कार्य है। तो अब आ जाइए वीगन मूवमेंट पे, जो ये कहते हैं कि आप गौ को परेशान मत करो, गाय का दूध, वो लोगों से गाय दूध, उन लोगों के पीछे पड़े हैं जो मात्र गौ का दूध पीते हैं, उनसे गौ दूध छुड़वाना चाहते हैं। उनकी मजाल नहीं है कि वो मांसाहारियों से मांस छुड़वा दे। उनको भी अच्छे से पता है कि ऐसे बहुत सारे देश हैं और ऐसा बहुत सारा समाज है जो हमारे समझाने से समझने वाला नहीं है, और वो मांसाहारी है और वो मांस खाता रहेगा, वो मांस खाता रहेगा, उनको अच्छे से पता है ये बात। इसीलिए वो देखते हैं कि भाई भारत के अंदर धर्म भीरू लोग हैं, डरपोक टाइप के लोग ज्यादा हैं, उनको पाप पुण्य का डर दे देंगे तो जल्दी मान जाएंगे, तो उनको ये समझाने में लगे। लेकिन आप गलती से भी गौ माता का दूध पीना बंद मत करना। आपको क्या लगता है कि आप गाय का दूध पीना बंद कर देंगे, आप भैंस का दूध पीना बंद कर देंगे, आप केदारनाथ में घोड़ों पर घूमना बंद कर देंगे, तो इससे क्या लगता है उन पशुओं की रक्षा हो जाएगी? कोई रक्षा नहीं होने वाली, उल्टा उनकी हत्या होगी। उल्टा वो और मांस के व्यापार में जाएंगे, बीफ के व्यापार में जाएंगे। बीफ का मतलब सिर्फ गौ मांस नहीं होता, बीफ का मतलब घोड़े का भी मांस, किसी भी बहुत बड़े चौपाए, बहुत बड़े जानवर जिसमें कि भैंस, घोड़ा और ये सारी चीजें आते हैं, ऊंट भी, और वो सारी चीजें आते हैं, उनके मांस को एक कॉमन टर्म दिया गया है बीफ। ठीक है। एक बात बताओ, पहले दिल्ली में, बॉम्बे में, बड़े बड़े शहरों में टांगे दिखते थे, घोड़े दिखते थे, और लोग जो है टांगे की सवारी करते थे, और घोड़े हमें दिखाई देते हैं। अब आजकल घोड़े नहीं दिखते हैं, पहाड़ों पर दिखते हैं, वो भी खच्चर होते हैं जो आपको ले जाते हैं, और वो कम से कम 80-90 किलो तक का वजन उठाने का सामर्थ्य वो बड़े रखते हैं। आप गूगल भी करोगे तो एक घोड़ा कितना वजन उठा सकता है नॉर्मली, जो बियरेबल है उसके लिए, जिसको वो उठाकर चल सकता है, दौड़ सकता है, वो उसकी नेचुरल कैपेबिलिटी है, नेचुरल कैपेबिलिटी है उसकी। इसलिए घोड़ों की सवारी करना आज से नहीं हो रहा है, सदियों से चलता आ रहा, हजारों वर्षों से घोड़ों की सवारियां हो रही हैं। ठीक है। अब हुआ क्या, हमने शहरों में मोटरसाइकिलें लगा दी, हमने गाड़ियां लगा दी, ऑटो आ गए, टैक्सी आ गए, घोड़ों का तो काम खत्म।
तो अब वो घोड़े कहां गए भाई? किसने उन घोड़ों को पाल के रखा? जिनके पास घोड़े थे उन्होंने बेच दिया, वो मीट बिजनेस में चले गए। आप अगर ये कहते हो कि गौ माता का दूध पीना गौ माता पर अत्याचार है, तो महानुभाव ये बताओ कि फिर कितने लोग हैं जो गौ माता की सेवा करेंगे? जो ऐसा बोल रहा है वो 1000 गाय पाकर दिखाए, पाल कर दिखाए और उसका खर्चा भी निकाले और दूध भी ना निकाले, उन गायों से किसी प्रकार का आर्थिक लाभ ना ले, बल्कि उन 1000 गायों को पाले और उनकी सेवा करे और उनको उनकी संतानें भी हो उनकी भी सेवा करे, पाल कर दिखाए वो। इसलिए आइडियोलॉजिकल थिंकिंग कहीं ना कहीं आपको मूर्ख बनाती है। आइडियोलॉजी एक अफीम है, आदर्शवाद एक अफीम की तरह दिमाग में, हम बड़े परफेक्ट हैं क्योंकि हम लोगों को परफेक्ट और पुण्य आत्मा बने रहने की एक जिद पड़ी रहती है। तो थोड़ा सा पुण्य को कम कर लो, गौ माता का दूध पी लो, और इससे सबसे बड़ा पुण्य क्या बढ़ेगा कि गौ माता का दूध पीने से अब गौ माता की रक्षा करोगे। गोमूत्र भी पी लो, नो प्रॉब्लम, लेकिन उससे तुम गौ माता की रक्षा तो करोगे, देखभाल तो करोगे। लेकिन जब तुम दूध भी खत्म कर दोगे, घी भी खत्म कर दोगे, तो फिर देखना फिर वो गौ माता का क्या हो। कितने लोग ऐसे हैं जो गौशाला खोलेंगे, कितने लोग ऐसे हैं जो गौ पालन करेंगे, कितने लोग ऐसे हैं। तुमने तो अपना प्रवचन दे के चले गए कि भाई यहां अत्याचार हो रहा है, यहां पाप हो रहा है, वहां पाप हो रहा है। पाप से तुम नहीं बचने वाले। जो इस प्रकृति के अंदर आ गया, हां पुण्य करने की नीयत रखो, सर्व कल्याण की भावना रखो, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम फिर भी अगर सोचते हो कि पाप से बचोगे, नहीं बचोगे। गीता का उपदेश क्या है? अर्जुन बोल तो रहा है कि भाई मेरे गुरुजन खड़े हैं, मेरे भीष्म पितामह खड़े हैं, मैं इनको मारूंगा तो मुझे दुख, मुझे पाप ही तो लगेगा, युद्ध करके मुझे क्या मिलेगा? पाप ही तो मिलेगा। लेकिन अगर वो ये काम नहीं करेगा, तो दुर्योधन जैसे आतताइयों को, जिसने अपनी बड़ी भाभी को भी मां समान जो होती है उसको भी नग्न करने का प्रयास किया, उनको खुली छूट मिलेगी, फिर अधर्म का पसारा होगा फिर। तो अगर तुम अगर केदारनाथ में घोड़े दिखाई दे रहे हैं, बड़ा, मैं तो गया और घोड़ों को स्पर्श किया, जो सुख का अनुभव हुआ उनके स्पर्श करने से, उनके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मुझे फील हुआ, वो कहीं नहीं मिला मुझे जो वहां पर मिला। मिलता है आप गाय के ऊपर हाथ फेरिए, मैंने घोड़े के ऊपर हाथ फेरा, अपना सिर रखा, इतना पॉजिटिव ऑरा मुझे फील हो रहा था कि पूछिए मत। अब हम ये सब खो चुके हैं, अभी कहीं पर भी नहीं मिलते घोड़े वोड़े। ठीक है, अब तुम ऊपर से उपदेश दे रहे हो, सदियों से घोड़ों की लोग सवारियां करते आ रहे हैं, और केदारनाथ में तुम मुश्किल से 2% ऐसे घोड़े होंगे जो गिरते होंगे और शायद वो उनकी स्थिति ठीक नहीं होगी और उनके मालिक उनका केयर नहीं कर रहे होंगे, तो उनके मालिकों पर सजा होनी चाहिए ना फिर, भाई केयर करो। लेकिन अगर वो एक आदमी को बिठाकर गौरी कुंड से केदारनाथ तक पहुंचा रहे हैं, तो वो अपनी नेचुरल कैपेबिलिटी से ऊपर नहीं जा रहे हैं, वो उसी कैपेबिलिटी के अंदर ही अपना काम कर रहे हैं, और तभी वो हमारे साथ रह रहे हैं। और अगर एक बात मान लो कि केदारनाथ में या कहीं पर भी हर जगह घोड़े बैन कर दिए गए, ठीक है, बैन कहीं पर किए गए हैं, उसके पीछे कुछ दूसरे कारण भी है। आतंकवादी घटनाओं की संभावना के कारण भी घोड़ों को बैन किया गया है। लेकिन अगर हर जगह घोड़े बैन हो जाएंगे तो वो घोड़े कहां जाएंगे बताइए? कहां जाएंगे घोड़े? वो सीधा मांस के व्यापार में जाएंगे। आपने गाय का दूध पीना बंद किया, हमारी गायें बेरोजगार हो जाएंगी और वो मांस के व्यापार में जाएंगी। तो ये जो वीगन मूवमेंट वाले हैं, इनडायरेक्टली मीट बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है कि हर आदमी बड़ी गौशाला खोले और जो है वो उसको गाय को पाले और उसकी सेवा करे और उससे कोई लाभ भी ना उठाए। ये व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, बस मैं इतना कहना चाहता हूं। और जब ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो एक बात की मैं गारंटी देता हूं, जिस दिन आप गाय का दूध पीना बंद कर दोगे, जिस दिन आप भैंस का दूध पीना बंद कर दोगे, आप तो पुण्य आत्मा बन जाओगे। हालांकि पाप से तो फिर भी नहीं बच पाओगे, पाप से तो फिर भी नहीं बच पाओगे। भले ही तुम थोड़ा पुण्य कमा लो, लेकिन फिर भी तो दूसरा पाप तुमको लगेगा, क्योंकि तुमने गौ माता का दूध पीना बंद कर दिया, तुमने भैंस का दूध पीना बंद कर दिया। तो वो जो भैंसें थी वो किस काम में आएंगी? बताओ किस काम में आएंगी?
वो ऑटोमेटिक जो ग्वाले हैं, जो भैंस के दूध का व्यापार करते हैं, गाय का दूध का व्यापार करते हैं, वो उन भैंसों को वैसे ही मीट बिजनेस में और ज्यादा, एक तो कुछ समय तक रखते थे वो, और मीट बिजनेस में बेच देंगे, उनको और बेच देंगे, वो जल्दी फिर बेचेंगे, फिर और मांस का व्यापार और बढ़ेगा। फिर इनडायरेक्टली आपको लग रहा है कि मांस का व्यापार कम हो जाएगा, आप गाय गाय का दूध पीना बंद कर दोगे तो गाय कटनी बंद हो जाएगी। गलत सोच रहे हो आप, बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप, क्योंकि व्यवहारिकता में कुछ दूसरी चीजें चलेंगी, क्योंकि व्यवहारिकता यही है कि मनुष्य खाता है, प्रैक्टिकल यही है। इसीलिए आप जो है गैर व्यवहारिक सोच ना रखें, इम्प्रैक्ट उल्टा आप, अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता, अर्जुन कह रहा है कि मैं इसको मारूंगा उसको मारूंगा मुझे पाप लगेगा, अरे भाई तू युद्ध नहीं करेगा तो भी तुझे पाप लगेगा। यही भगवान ने अर्जुन को समझाया है स्टार्टिंग में ही, दूसरे अध्याय के प्रारंभ में कहिए कि भाई ये जो कर्म तू जो बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तुझे स्वर्ग देने वाला नहीं है, ये तेरा पुण्य बढ़ाने वाला बिल्कुल नहीं, क्योंकि पुण्य से ही तो स्वर्ग जाएगा ना, ये स्वर्ग देने वाला भी नहीं है और यश देने वाला भी नहीं है। तू अगर युद्ध को छोड़ता है, दुर्योधन जैसे आतताइयों को अगर तू खुली छूट देता है, तो फिर तू उल्टा पाप का भागी ही बनेगा। जिस दुर्योधन को इतना समझाने के बाद भगवान खुद दूत बनकर जाते हैं, दास बनकर दूत बनकर भगवान जाते हैं, कहते हैं और उससे कहते हैं कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, हरि ने भीषण ओंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज रोले, भगवान कुपित होकर बोले, हा हा दुर्योधन बांध मुझे, ला जंजीर अब तू साध मुझे, हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। तो दुर्योधन को इतना मौका दिया गया था, उसने कहा कि पांडवों को अगर सुई की नोक की बराबर भूमि भी चाहिए तो युद्ध करके लेना होगा, सुई की नोक की बराबर भूमि, मतलब जीने का अधिकार भी वो नहीं देना चाहता था। तो अगर आप गौ माता का दूध, तो ऐसे दुर्योधन को रोकना ना रोकना भी बहुत बड़ा पाप हो जाता है, वहां पर अर्जुन का युद्ध ना करना बहुत बड़ा पाप हो जाता है। इसलिए गौ माता को कटने से बचाना चाहते हो तो वीगन कभी मत बनना, और घोड़ों की सवारी किया करो, ऊंटों की सवारी किया करो, तीर्थ स्थानों पे जाते हो, लोग बीच एरिया, अब तो बेचारे घोड़े ऊंट दिखते भी नहीं, सिर्फ टूरिस्ट प्लेस पे दिखते हैं, घोड़े जो है सिर्फ टूरिस्ट प्लेस पे दिखते हैं, अब तुम वहां से भी उनको भगाना चाहते हो। अरे उनको रहने दो, वो ऐसे प्राणी है, जीव है जिनका जीवन शुरू से मनुष्यों के साथ रहा है, कुत्ते हो गए, घोड़े हो गए, गाय हो गई, इस शुरू से मनुष्य के साथ इनका जीवन रहा है, लेकिन हमने उनको निकाल दिया, हटा दिया, अब वो केदारनाथ में अब लगे हुए हैं, कहीं तीर्थ स्थान पे लगे हुए हैं, तो वहां भी तुम उनको भगाना चाहते हो, वहां नहीं अत्याचार हो रहा है, तो बताओ अगर हम लोग उनका प्रयोग करना बंद कर दे तो अत्याचार नहीं होगा। अब दिल्ली के अंदर पहले के जमाने में कितने घोड़े घूमते थे, कितने टांगे चलते थे, बेचारे घोड़े कहां गए? तो उनकी, अगर उनका इस्तेमाल नहीं होगा तो यह भी उन पर अत्याचार ही होगा, अगर उनका प्रयोग नहीं होगा तो यह भी उन पर बहुत बड़ा अत्याचार होगा, तो यह भी तो ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए थोड़ा विवेक से विचार करना चाहिए। आप दूध पीना बंद कर दोगे, गाय का क्या प्रयोग, भैंस का क्या प्रयोग, फिर तो वो और ज्यादा मीट के बिजनेस में चली जाएंगी, और ज्यादा कटने जाएंगी, उनके उनके कटने की संख्या और मल्टीप्लाई हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए दूध पीते रहिए, गौ पालन करते रहिए, और हमारे शास्त्रों के अनुसार दूध सात्विक भोजन है, हम शाकाहार, हमारे जो शास्त्र हैं वो भगवान कृष्ण गीता में सात्विक राजसी तामसी भोजन की बात करते हैं। अब बहुत सारे शाकाहारी चीज होते हैं जो तामसी कहलाते हैं, अब नशे की सारी चीजें शाकाहारी है। अब एक पंडित जी थे, वो सुरती खाते थे, मैंने कहा ये तामसी है, बोला कि नहीं नहीं शाकाहारी है, ये तामसी थोड़ी ना है, ये खा सकते हैं मांस खाने के लिए। अरे अच्छा, तामसी मना है, तो अब बहुत सारी शाकाहारी वस्तुएं हैं वो बहुत तामसी होती है, अत्यधिक, उतना तमोगुण तो मांसाहार में भी नहीं होता कि जितना तमोगुण कुछ शाकाहारी वस्तुओं में होता है। तो मांसाहार भी तमोगुण है, तो गुण के कारण मांसाहार तो मत ग्रहण करो,
लेकिन दूध ग्रहण करने से तुम्हें किसने रोका? और रही बात बछड़े का दूध, तो आपको अभी संस्कृति के बारे में पता नहीं है। हमारे यहां जो संस्कृति है गाय का दूध निकालने का, यही संस्कृति है कि जब गाय के दूध का टाइम होता है तो सबसे पहले बछड़े का मुंह लगाया जाता है। बछड़ा उस दूध को पीता है, उसका पेट भरता है थोड़ा सा, उसके बाद ही दूध, बाकी जो बचा हुआ दूध है वो निकालने का विधान है, और वो निकालना ही चाहिए, और फिर उसका सेवन मनुष्य कर सकता है। तो इसीलिए, और वो करने से हमें दूध का एक जो है वो बना हो रहता है। इसलिए गोधन, पहले के जमाने में गाय को धन माना गया है। जिसके पास जितनी गाय होती थी, गौएं होती थी, उतना धनवान कहलाता था। इसीलिए इस वीगन मूवमेंट के षड्यंत्र को समझिए, ये इनडायरेक्टली मीट बिजनेस को प्रमोट कर रहा है। आपको एक आइडियोलॉजिकल थिंकिंग देकर आपको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए बी प्रैक्टिकल, नॉट आइडियोलॉजिकल। सनातन धर्मियों को देखना है कि हमारे देवी देवता काली जी को जब देखा कि राक्षस बहुत वो कर रहे हैं, तो उन्होंने तलवार निकालकर उनका वध करना शुरू कर दिया था। वो सोचती अरे पाप लग जाएगा, ये लग जाएगा, नहीं, उनको छोड़ना पाप हो जाता है फिर। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन युद्ध कर, इस समय युद्ध करना ही तेरे लिए पुण्य है। तो इसीलिए विवेक से विचार कर कर हमें समझना चाहिए। और अति किसी चीज की अति सर्वत्र वर्जते, अति सर्वत्र वर्जते, ठीक है? तो किसी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। इसलिए ये वीगन मूवमेंट के प्रपंच में, वीगन मूवमेंट के षड्यंत्र से अपने आप को बचाइए। यह एक षड्यंत्र चल रहा है और इसका परिणाम बाद में बहुत भयानक निकल सकता है। लेकिन उनके पास पैसों की ताकत है, वायरलिटी लाते हैं लोग, अरे हमारा प्रचार होगा, ठीक है? तो ये लोकतंत्र में ऐसे षड्यंत्र विदेशियों ने, अमेरिकन ने खोज लिए हैं कि वो लोगों के इंटरनल मामलों में कैसे दखल करना है। वो युद्ध नहीं लड़ेंगे, पहले अंदर कलह क्लेश पैदा करेंगे और भी धर्म का नाम लेके पैदा करेंगे। इसलिए बहुत सारे षड्यंत्र हमारे देश में आंतरिक रूप से चलाए जाते हैं। अगर हम समझदारी से काम ले तो हम इन सब से बच सकते हैं। तो यही विवेक को जागृत रखिए, सब सही होगा। और अपने बच्चों को वैदिक ज्ञान ओलंपियाड का एग्जाम दिलवाइए, ध्यान योग ऑनलाइन कोर्स, मेडिटेशन सीखिए। असली पुण्य का काम तो यही है, ध्यान योग करना। सारे प्रपंच से बाहर निकलो, इंद्रिय गति से बाहर निकलो और मोक्ष की ओर आगे बढ़ो, समाधि की ओर आगे बढ़ो, आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ो, सेल्फ रियलाइजेशन करो। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम शिवोहम 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 शिवोहम। अपने भीतर जानो कि तुम ही शिव हो, उस परम तत्व को जानो अपने ही ध्यान से। तो इसलिए यह ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स, यह राजयोग है। ऑनलाइन ट्रांस मेडिटेशन कहते हैं, गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और स्पिरिचुअल हीलिंग की कोर्सेस इसमें करवाई जाती है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन लाभ उठा सकते हैं। ये क्यूआर कोड हमारे वेबसाइट का है। इस वेबसाइट का क्यूआर कोड पर, वेबसाइट पर जाकर आप सीधा भी इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, कोर्स को ले सकते हैं। कोर्स में दक्षिणा होती है, शुल्क होता है, उसको देकर आपको ये कोर्स लेना है, कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है? तो चलिए, जरूर कोर्स ज्वाइन कीजिए और अपने आत्म कल्याण की ओर बढ़िए, क्योंकि संसार में, इंद्रियों के साम्राज्य में तो पाप पुण्य लगा ही रहेगा, सुख दुख लगा रहेगा, पाप पुण्य लगा रहेगा, चीजें होती रहेंगी। और सात्विक भोजन कीजिए। मांसाहार तमोगुनी है और शाकाहारी में भी बहुत सारे तमोगुनी चीजें होती है, खासकर जितनी नशे की चीजें, प्रमाद उत्पन्न करने वाली वस्तुएं। भगवान ने कहा जो भी प्रमाद उत्पन्न कर दे, तंबाकू है, भांग और पता नहीं क्या क्या। अब भांग वैसे औषधीय गुण में भी आता है, औषधि के रूप में उसका बहुत अच्छा प्रयोग माना जाता है। तो वो एक अलग बात है, औषधि के रूप में कुछ भी खाना। और वैसे औषधि के रूप में डॉक्टर, अब कई दवाइयां होती हैं जिसमें कि एनिमल प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, लेकिन औषधि के रूप में आप ग्रहण कर रहे हैं, तो वो आपके शरीर के, क्योंकि शरीर ही तो साधन है साधना करने का, ध्यान करने का। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, बड़े भाग मानुष तन पावा, तुलसीदास जी लिखते हैं। तो वहां पर नहीं सोचना है कि भाई दवाई में ये मिला होगा, वो मिला, मेडिसिन, दैट इज मेडिसिन फॉर यू। तो उसमें यह मान्यताएं नहीं मानी गई हैं। हाँ, बाकी हम सात्विक भोजन ही करें जिसमें सतोगुण, गाय का दूध सात्विक है, अमृत है, अमृत भी कहा गया है उसको। तो इसीलिए इस हमें ऐसी सोच समझ रखनी चाहिए। और अगर हमने गौ माता का दूध भी पीना बंद कर दिया, भैंस का दूध, गौ का दूध चलता है प्रचलन में,
तो दूध भी पीना बंद कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक ये जितने भी पशु हैं मीट के व्यापार में भेज दिए जाएंगे और आपको पता भी नहीं। आप तो पुण्य आत्मा बन गए ना, आप कहां सोचोगे? आप तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो कि मेरा पुण्य है। ठीक है, तो इसीलिए वीगन मूवमेंट के षड्यंत्र को समझिए और इससे अपनी रक्षा कीजिए, अपने परिवार की रक्षा कीजिए। चलिए इसी के साथ में अपने और ये बिजनेस भी है, वीगन प्रोडक्ट बेचने का एक व्यापार भी नया शुरू हो चुका है। एक तो वीगन मुझे मिला, वो दारू पी रहा था, खूब खूब दारू पी रहा था और बोल रहा था आई एम वीगन, नशे में धुत होकर वीगन है। क्योंकि दारू जो है वो तो फल फ्रूट से निकला है, वो कोई मांस से निकला तो नहीं है। आई एम वीगन एंड आई प्राउड कि मैं वीगन हूं। अरे ये शराब तामसी कहा गया है। ये नशे की जितनी भी चीजें हैं प्रमाद उत्पन्न करने वाली तामसी मानी गई हैं। श्रीमद् भगवत गीता उठा के पढ़िए, देखिए क्या लिखा है वहां पर। इसीलिए विवेकी बनिए, मूर्ख मत बनिए। आपको आइडियोलॉजी देकर, आपको पाप पुण्य का भय देकर, धर्म भीरू बनाकर, आपको, क्योंकि भारतीय समाज में ज्यादातर हिंदू लोग धर्म भीरू होते हैं। अब मैं बताऊंगा कैसे होते हैं, अगले वीडियो में हम इस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आपको डरा धमकाकर, पाप पुण्य का डर देकर आपको गलत रास्ते पे भी लाया जाएगा और पता चला कि पुण्य करने के चक्कर में आप उससे भी बड़ा पाप किए जा रहे हैं। जैसे अर्जुन जो है पुण्य आत्मा बनने के चक्कर में युद्ध छोड़ने को तैयार है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि युद्ध नहीं करेगा तो उसका कितना बड़ा पाप लगेगा। प्रकृति ऐसे ही चलती है, एक जगह से निकलने की कोशिश करोगे, दूसरी जगह फंसने लग जाते हो। इसीलिए विवेक को जागृत रखिए, समझदारी से काम लीजिए। चलिए इसी के साथ में विचारों को विराम देता हूं। चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और फिर कमेंट भी जरूर कीजिए, अपने विचार भी प्रस्तुत कीजिए। सही लगेंगे तो आपके कमेंट पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। ओम तत्सत।